अब फ्रांस में किंग्स रूल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, फ्रांस रिपब्लिक हो गया है, लेकिन यहीं पर आपका एक रीजन ऑफ टेरर, एक डर वाला पीरियड जो था वो शुरू हुआ। ये पीरियड था आपका 1793 से 94 का। क्या हुआ था इसमें? रॉबस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, उसके हाथ में सारा कंट्रोल चला गया और उसने जो तरीका अपनाया था वो काफ़ी सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट वाला था। यानी जो भी उसको अपने एनिमी लगते थे, अपने रिपब्लिक के एनिमी लगते थे, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, क्लर्जी हों, या फिर उसकी खुद पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हों, खुद की पार्टी के मेंबर हों या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, उन सब के लिए वो काफ़ी हार्श पनिशमेंट्स वगैरह देता था, उनको अरेस्ट करता था, जेल में डालता था। उसके बाद रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल पे चलता था, यानी उन पर कार्रवाई होती थी। और अगर कोर्ट में ये गिल्टी फाउंड होते थे तो इनको एक गिलोटिन की पनिशमेंट दी जाती थी। गिलोटिन क्या है? ये एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। 2 पोल्स हैं इसके अंदर। 2 पोल्स मैं आपको क्लियर करती हूँ किस तरह के पोल्स होंगे। ये एक लकड़ी का प्लैंक है इस तरह का, और दूसरा वाला जो है वो इस तरह का है, यहाँ पे इस तरह से। तो इसके अंदर जो भी पर्सन है उसका हेड होगा, ये पोल ऊपर उठेगा, इसमें हेड डाल दिया जाएगा और उसके बाद ऊपर से एक ब्लेड आएगी जो इसके हेड को कट कर देगी, बीहेड कर देगी। तो इस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन। अब ये डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन रखा गया। रॉबस्पायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज मेकिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब इसके बाद इसने जो लॉज वगैरह बनाए उसकी वजह से आपकी जो पैसा था काफ़ी सारा आपका राजकोष में चला जाता था टैक्स के तौर पे। मीट और ब्रेड उसकी राशनिंग होती थी, यानी राशन की दुकान से आपको परचेस करनी है, यानी कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सबको एक जैसा ही अनाज पानी मिलेगा। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government. सभी जो peasants थे उनको फोर्स किया गया कि आप अपना सारा अनाज जो है वो गवर्नमेंट के तय दाम पे ही बेचेंगे और शहर में ही आपको सप्लाई करना है, यानी आप इंडिविजुअली कहीं उसको अपने मन चाहे दाम पे सप्लाई नहीं कर सकते। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो महंगा आटा था अब उसका यूज़ भी रोक दिया गया। सभी सिटीजन्स के लिए रिक्वायर था कि अब वो पेन डी एजलाइट इक्वालिटी ब्रेड का इस्तेमाल करें जो कि होल व्हीट से बनाई जाती है। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा स्पीच में, एड्रेस में, सब में इक्वालिटी कर दी थी, जैसे ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर, मदाम, मैडम, ऐसे जो वर्ड्स थे अब वो सब हटा दिए गए। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंस फॉर सिटोयन। अब सभी फ्रांस के आदमी और औरतें फ्रांस के नागरिक हैं। उसके बाद चर्चेस वर शट डाउन, सभी चर्च को बंद कर दिया गया और उसके अलावा इनकी जो बिल्डिंग्स थी उनमें बैरक्स वगैरह या फिर उनको ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया। रॉबस्पायर परसूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली। रॉबस्पायर ने अपनी पॉलिसीज इतने ब्रूटली, इतना हार्श होकर लगाई कि उसके खुद के सपोर्टर्स जो थे अब वो उससे मुक्ति पाना चाहते थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 और अल्टीमेटली कोर्ट में इसके खिलाफ केस चला। 1794 में इसको गिल्टी डिक्लेयर किया गया, अरेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट डे इसको भी वही पनिशमेंट मिले, गिलोटिन, जो कि ये बाकी लोगों को दिया करता था। इसके बाद द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर का रूल भी खत्म हो गया है, अब डायरेक्टरी रूल्स है। किस तरह से आएंगे? द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी, वापस से वेल्दियर मिडिल क्लास लोगों को मौका मिल गया पावर अपने हाथ में लेने का। फिर उसके बाद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें वापस से नॉन प्रॉपर्टी वाले मैन को राइट टू वोट से डिनाई कर दिया। इट प्रोवाइडेड द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब की बार 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी। दीज देन अपॉइंट अ डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। उसके बाद ये काउंसिल एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेगी जिसके अंदर, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें 5 मेंबर्स होंगे। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobin। ये इसलिए करा ताकि वापस से किसी सिंगल पर्सन के हाथ में पावर ना चली जाए जैसे कि जैकोबिन्स के टाइम पर हुआ था। However, the directors often clash with the legislative council। लेकिन इन डायरेक्टर्स के आपस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और लगता था कि ये आपस में एक दूसरे को डिसमिस कर देंगे। द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। ये जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी की, उसकी वजह से मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिला और उसने अपने आप को यहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया।
Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe in the following century. लेकिन ये जो आइडियाज़ थे इनके फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी वाले, ये आगे भी फॉरवर्ड रहे और पूरे यूरोप को इंस्पायर करते रहे अगली सेंचुरी तक.